मैरीटाइम इंडिया समिट के समापन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हमारे मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी आदरणीय संजीव रंजन जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी बंदोपाध्याय जी, सभी पोर्ट्स के चेयरमैन श्री, IWI के चेयरपर्सन, DG शिपिंग, DGLL, सभी हमारे कोची शिपयार्ड के चेयरमैन और सभी PSU के CMD, टीम IPA, टीम FICCI, टीम ENY और हमारी इस समिट को सफल बनाने के लिए जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, ऐसे सभी पार्टिसिपेंट, पत्रकार बंधु, भाई एवं बहनों, आज समापन समारोह में मैं मानता हूँ कि हमारे ऑफिसर्स के अलावा कई और लोग भी जुड़े होंगे, कई CEO भी जुड़े होंगे। और मैं हिंदी में जब बोल रहा हूँ तब मेरे मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाद में उसका इंग्लिश में अनुवाद करके सभी को पहुँचा दे। सबसे पहले मैं मेरी टीम को अभिनंदन करूँगा जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस इवेंट को सक्सेस किया। जब आप लोग अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे उससे पता चलता है कि आपने जो सेशन चलाया है या तो सेशन अटेंड किया है, उसमें जो विशेष बात सामने आई है वो अगले दिनों में हमारा मैरीटाइम विज़न को भी सशक्त करेगा और हमारा फोकस एरिया को भी क्लेरिफाई करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ने में हमें सफलता भी मिलेगी। आज 3 दिन के सेशन में जो हमारे सामने चीज़ आई है उसके आधार पर मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी सही काम अभी से चालू होता है। आपको लगेंगे कि मंत्री जी एक काम पूरा करते तो दूसरे 3 काम लेके आते हैं। मेरा एक क्लियर मानना है कि जो इस ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ है, इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के आधार पर अभी हमें सही काम पे आगे बढ़ने का हमें अवसर मिला है, मैं ऐसा मानूंगा। और इस सारी इवेंट में कई स्टेक होल्डर पार्टिसिपेंट हुए हैं, कई इवेंट हुई है और सभी इवेंट में सब लोगों ने विस्तार से भाग लिया है। और उसमें आपका जो डिस्कशन कई सेशन में मैंने भी उपस्थित रहा और जिस हाइट से डिस्कशन हो रहा था उससे में मुझे प्रसन्नता भी हुई है और मुझे लगता है कि उससे बहुत उम्मीदें बढ़ी भी है और हमारी ये उम्मीदों पर हम कैसे खरा उतरे इस दिशा में हमें काम करना होगा। मैरीटाइम विज़न 2030 मोदी जी ने हमारे सामने रखा। दोस्तों, ये मैरीटाइम विज़न देश के और दुनिया के सामने रखने के बाद जो प्रतिक्रिया आई है, जो कमेंट आई है इंडस्ट्रीज़ की ओर से, CEO की ओर से, शिपिंग लाइन की ओर से, मैं सब मीडिया पर डे देख रहा था, मीडिया की ओर से जब जो कमेंट आई है, एक कमेंट से उत्साह और भी बढ़ता है और ये उत्साह के साथ हमें आगे काम करने का अवसर भी मिलेगा। और जो उसमें कई MOU हुए हैं और जो MOU हमारे साथ स्टेक होल्डर ने किया है, मैं इस समापन समारोह में एश्योर करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो MOU किया है, ये MOU कैसे सक्सेस हो उसके लिए हमारा बिहेवियर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। हम कई नई ऊर्जा के साथ उसका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जो MOU हुआ है उसके लिए हम अच्छी तरह से कैसे एनफोर्समेंट को फॉलो करें इस दिशा में भी हम काम करेंगे। और मुझे जब एक सारे सिनर्जी देखी, टीम की मेहनत देखी, दोस्तों मैं छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था और उस वक्त रोटोमैक पेन की एक एडवर्टाइज आया करती थी और एडवर्टाइज में जावेद अख्तर बोलते थे, जिंदगी है तो ख्वाब है। आगे लिखते थे, जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं और फासले हैं तो रास्ते हैं। दोस्तों, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें भी है, लेकिन मुश्किलें हैं तो हौसला है और हौसला है तो विश्वास है और विश्वास है क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है।
दोस्तों मेरी टीम हमेशा जीतने वाली टीम है। हमें अगले दिनों में मैरीटाइम विजन का गोल को जीतना है। उसके लिए हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है, हमें मेहनत करना है, हमें उत्साह के साथ जोश के साथ काम करना है। और इसलिए दोस्तों उससे ज़्यादा मैं तो ये मानता हूँ कि मैरीटाइम विजन में जो विषय रखा गया है, ये विषय को सक्सेस करने के लिए हम इतनी मेहनत करें, इतना हौसला से मेहनत करें, और जब हमारी मेहनत रंग लाए, जो गोल तय किया गया है वो गोल अचीव करने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। एक एक बात गोल ये तय किया था, ये दिशा में हम यहाँ पहुँचे हैं, उसका आउटपुट ये निकला है। ये बात जब हम किसी के सामने रखें दोस्तों, उससे बड़ा मैं मानता हूँ कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन कोई नहीं हो सकता है। मैं कई बार कहता हूँ कि कोई हम कुछ भी काम करें उसके पीछे हमें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, और इस सेटिस्फेक्शन के साथ हम काम करें, इससे हमारी सिनर्जी भी बढ़ती है, हमारी एनर्जी भी बढ़ती है, हमारा आउटपुट भी बढ़ता है। और आउटपुट बढ़ने के साथ दोस्तों मैं मानता हूँ कि एक देश का काम भी होता है। दोस्तों देश के लिए ये जो हमको दिया गया काम हम आउटपुट के रूप में लाए, उससे ज़्यादा भारत माता की सेवा कौन सी हो सकती है। हम देश के लिए कुछ करना, ये हमारा सभी का दायित्व है। सब आप अफसर के रूप में हैं, कोई पत्रकार के रूप में है, कोई सीईओ के रूप में है, या तो कोई भी पोजीशन में है, सभी का ये दायित्व रहता है कि वो नेशन के लिए कुछ करे। और नेशन के लिए कुछ करने के लिए जो भी हम काम करते हैं, काम नेशन के लिए हमने किया है, और जब ये काम तभी माना जाता है जब उसका आउटपुट निकलता है। तो ये आउटपुट निकालने की दिशा में हम जोश से काम करते रहेंगे। और दोस्तों मैं मानता हूँ कि मैरीटाइम सेक्टर ये इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। नॉट ओनली फॉर इंडियन इकोनॉमी, कि कोई भी कंट्री की इकोनॉमी जिसके यहाँ कोस्टल लाइन है उसका बैकबोन मैरीटाइम सेक्टर बन जाता है। और मैरीटाइम सेक्टर में दोस्तों आत्मनिर्भरता की ओर हमें आगे बढ़ना है। कोई देश मैरीटाइम सेक्टर में आत्मनिर्भर नहीं होगा, उसके पहले हिंदुस्तान कभी आत्मनिर्भर नहीं होगा। मोदी जी ने कहा है कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है। हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें हमारा मैरीटाइम सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना है। और मैरीटाइम सेक्टर तब आत्मनिर्भर बनेगा जब हम इस मैरीटाइम समिट में जो विषय आए हैं हमारे सामने, जो कमिटमेंट हुए हैं हमारे सामने, जो नए नए टॉपिक जब आप सब लोग प्रेजेंटेशन कर रहे थे उसमें आए हैं, एक टॉपिक पर हम वर्कआउट करें। उसके लिए मेरा आग्रह है कि 10-15 दिन में हमें जो इम्प्लीमेंटेबल पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, और उस सभी के बीच में उसको सर्कुलेट कर देना चाहिए, और मार्च एंड तक हमारा रिपोर्ट तैयार हो जाना चाहिए। इस दिशा में हमें काम करना है। और दूसरा मेरा ये भी आग्रह है कि हम 2 साल के बाद 2023 में एक तीसरी मैरीटाइम समिट करें, और तीसरी मैरीटाइम समिट में इस समिट में जो कमिटमेंट हमने किया है, एमओयू किया है, उस वक्त जो भी ऑफिसर हो वो गौरव के साथ कहे कि ये समय में मैरीटाइम समिट हुई थी 2 साल पहले, उसमें जो मेरे कलीग काम छोड़ के गए थे मैंने केवल उसको पूरा किया है, या तो मैंने उसको आगे बढ़ाया है, और हमने सब कमिटमेंट हमारा पूरा किया है। इस दिशा में हमें काम करना है। ये जो एमओयू हुए हैं उसमें कई क्लैरिफिकेशन आ गए हैं। मैं कई बात बोलता हूँ कि कोई आपको स्टडी कराने की आवश्यकता नहीं है। कई विषय पर हम स्टडी कराते हैं, डिटेल स्टडी कराते हैं। जब यूआई निकलती है तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट हो ही लेंगे जो स्टडी करके आए हैं, या तो जिसको पोटेंशियल दिखता है। जो यहाँ एमओयू हुए 425 से वो एमओयू है, 3 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट हुआ है। ये ही हमारी स्टडी है। उसमें क्या करने की आवश्यकता है, हमारे यहाँ क्या कमी है, क्या ऐड करना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, ये सब के लिए एमओयू हो रहा है। मतलब वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये मैरीटाइम समिट ने हमें बहुत बड़ा अवसर दिया है कि क्या क्या हमें इंडिया में करना है, हमारे मैरीटाइम सेक्टर में क्या क्या हमें ऐड करना है। ये सुझाव तो हमारे सामने आ गया है। इसलिए सुझाव को आगे बढ़ाते हुए, ये सुझाव को कंपाइल करते हुए हम अगले दिनों में कैसे आगे बढ़े और हमारा मैरीटाइम सेक्टर को कैसे सशक्त करें। दोस्तों मैं फिर से
मुझे दिल से खुशी हो रही है। 1 महीने से मेरी टीम ने जो मेहनत की है, जो भी काम बताया, उसके जिम्मे में जो भी काम आया, उसको 100% सक्सेस करने के लिए आप लोगों ने अपनी ताकत लगा दी है दोस्तों, तब जाके हम सब सक्सेस रहे हैं। और इसलिए इस सारी मैरीटाइम समिट की सफलता के लिए मैं आप सबको अनेक शुभकामनाएं देता हूँ, अनेक बधाई देता हूँ। और अगले दिनों में हम सब साथ में मिलकर एक नया भारत के निर्माण में हमारा सहयोग करें और नया भारत की नींव ये आत्मनिर्भर मैरीटाइम सेक्टर से हो। आत्मनिर्भर मैरीटाइम सेक्टर के आधार पर आत्मनिर्भर भारत बने और आत्मनिर्भर भारत के आधार पर नया भारत निर्माण हो। यही मोदी जी का सपना को हम साकार करें। आप सबको मेरी ओर से अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। In the end, I request Mr. Dilip Chinoy, Secretary General of